वो जानता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है, और वो जानता है कि ये सारी चीज़ों को वो कुछ भी नहीं कह सकता। और लोग बातें कर रहे हैं कि मतलब बिन माँ बाप के बेटे की बलि चढ़ा दी, ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी। और विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी बहुत हैंडसम था, लेकिन लोग जो बातें कर रहे थे ना, वो विंग के कानों में भी आ रहा था और विंग को बहुत डर लग रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। वो क्या कोई गलती कर रहा है। तो वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ें होने के बाद मतलब क्या होता है ना कि सारी रिचुअल्स होते हैं। वहाँ पे शिचेन अपनी माँ बाप के साथ मिलते हैं। मिलने के बाद वो मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें जानता था कि ये सारी चीज़ें अभी वांग जी क्या करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे ना शिचेन बोलते हैं कि वांग जी, तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते। वो अभी मतलब इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, अभी 19 साल का है, और उसे अभी मतलब थोड़ा सा वक्त देना तो लाजमी ही है ना। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपने भाई की तरफ देख के बोलता है, मेरे और मेरे हस्बैंड के पे कुछ ना बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पे ना जस्ट वांग जी ऐसा बोलता है। वांग जी के ऐसे बोलने से ना चीचन थोड़े से वो डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे ये सारी चीज़ें करेंगे। उन्हें ये सारी चीज़ों को मतलब अभी एक होता है ना कि हम कैसे भी मतलब कुछ भी कह ले कर ले, हमें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। वी कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें कोई सेंस वाली बातें हैं या नहीं। होता है ना कि अगर हम अपने पार्टनर को अगर टाइम ना दे, मतलब थोड़ा सा वक्त विंग को देना भी ज़रूरी था, क्योंकि विंग एक होता है ना कि अकेला मतलब अपने परिवार में है, उसका कोई फैमिली नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो होने की है, जो हो रही है, जो लोग मतलब वो सारी चीज़ों को वो लेट गो करना चाहता है, मतलब लोगों की बातों को। लेकिन वांग जी अगर उसके ऊपर टूट भरेगा तो वहाँ पे विंग मतलब विंग का डर सही हो जाएगा, विंग डर जाएगा। जो शिचन और मैडम लैन नहीं चाहती थी, मैडम लैन चाहती थी कि वांग जी और विंग की ज़िंदगी अच्छे से बीते। वही सारी चीज़ों को मतलब बिल्कुल भी होता है ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या होने नहीं वाला है। अभी लेट गो करके मतलब अपनी चीज़ों को लेट गो करके होता है ना कि अपने लाइफ पार्टनर को एक टाइम देना, कि वो ये सारी चीज़ों को मतलब बिल्कुल भी उसके दिमाग में ना चढ़े लोगों की बातें। तो मैडम लेन और शिचन ये चाहते थे, लेकिन वांग जी ने तो अभी एकदम ही मतलब मुंह पे ही सारी बातें बोल दी। ये सारी चीज़ें मतलब मतलब सेंस की बातें हैं। तो वहाँ पे विंग ना जस घर आता है, उसे सारे रिचुअल करके अंदर लेके जाते हैं वांग जी के कमरे में। तो वहाँ पे शिचन जो अपने हस्बैंड को बोल रहे थे कि वी वो क्या बोलते हैं, वो मतलब वांग जी को बात करना चाहते थे, बात करके बताना चाहते थे कि ये सारी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या है क्या नहीं है। इतनी जल्दबाजी में एक बच्चे को ऐसे मतलब जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे भी करके मतलब अपने रिश्ते को आगे बढ़ा दिया जा सकता है। तो वहाँ पे ना विंग जो भी ये सारी चीज़ें अपने कमरे में आया था वो, और वांग जी की सारी चीज़ों को देख रहा था। वांग जी जो उसके हर एक चीज़ को अच्छे से मतलब तय किया गया था, और बहुत सारी चीज़ें भी थी। तो वहाँ पे ना विंग कुछ सोच रहा था। अचानक से ही वांग जी दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और विंग के ऊपर टूट पड़ता है, और विंग खुद को बचाने की रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जितना रोकने की वांग जी को कोशिश करता है विंग,
वांग जी उतना ज़्यादा रफ हो जाता है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड हो जाता है और उसे मग भी कर देता है और विंग जो बेहोश हो गया था। तो वहाँ पे विंग और वांग जी एवरीडे मीन्स एवरीडे करते तो है, लेकिन एक ज़ोर ज़बरदस्ती का होता है ना कि विंग नहीं चाहता था, वांग जी चाहता था, ऐसा फीलिंग वांग जी को मिल रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानता है, वो छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी वांग जी को देख के उसे डर लग गया था और वो डर आकर मतलब डर चुका था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को करके मतलब उसके ऊपर तो ज़ोर ज़बरदस्ती ही हुई थी। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती होने के बाद ना विंग जो बेहोश हो गया था वो एकदम सेंसलेस हो गया था और वहाँ पे मतलब उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया था, क्योंकि वांग जी को विंग रोक रहा था। तो वांग जी को गुस्सा आ गया था और वांग जी कुछ ज़्यादा ही वांग जी विंग के ऊपर डोमिनेटिंग हो गया था। तो वापस सुबह होते ही वांग जी विंग की तरफ ना देख के वो वॉशरूम जाके अपने आप को नहा धो के फिर से वापस आता है और ना वो वहाँ पे विंग ना उसमें अभी तक नहीं आया था। तो वहाँ पे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये विंग ऐसा मतलब कर क्यों रहा है, वो उठ क्यों नहीं रहा है जाके फ्रेश हो जाए। तो वहाँ पे विंग को फिर ना वांग जी आता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो विंग ये मैडम लैन और शिचैन आते हैं अंदर। विंग अभी तक नहीं उठा था, वांग जी ने बोला था कि अभी तक वो नहीं उठा है। तो मैडम लैन तो समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है ही। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो इन सारी चीज़ों को मतलब ना समझ के वो बेहोशी में पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे शिचैन और मतलब मैडम लैन विंग की हालत देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि वो उन्होंने विंग के साथ बहुत गलत कर दी। अगर वो इन सारी मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं मैं वो अगर विंग की शादी वांग जी से ना करवाते तो ज़्यादा बेहतर होता। मैडम लैन को ये लग रहा था कि वांग जी उनका बेटा जो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उनका दिमाग ख़राब है, वो मतलब वो कभी भी किसी की बात को नहीं सुनता है। सॉरी गाइस। तो वहाँ पे विंग को लेके मैडम लैन और शिचैन हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद विंग को होश में लाते हैं डॉक्टर, और ज़्यादा नहीं मतलब मतलब थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती और मतलब वो बहुत डर गया था, इसीलिए विंग अभी तक होश में नहीं आया था। तो वहाँ पे मैडम लैन क्या करती है, डॉक्टर को बोलती है कि उसे मतलब दवाई दे के 2 दिन क्या वो हॉस्पिटल में रख सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विंग की मतलब विंग को और ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए। तो वहाँ पे विंग जो वहाँ पे होश में आते ही डॉक्टर ने विंग से बातें की और बोला कुछ कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले। तो विंग बोलता है मैं विंग तो आप उठते ही उसने बोला कि वो दोबारा से उस घर में नहीं जाना चाहता है, ऐसी बातें। और वांग जी का वो मतलब वो दोस्त था वो डॉक्टर, तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर जानता है कि कैसे एक पेशेंट को कैसे हाथ में रखना है और एक ओमेगा को कैसे समझाना है। तो वहाँ पे उस मतलब उस बीटा ने समझाया कि तुम इतने ऐसे हस्बैंड को छोड़ के अपने घर जाना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी करेगा, क्या तुम दूसरी शादी के साथ अपने अल्फा को मतलब लिटरली किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग जो सोच में पड़ गया था कि नहीं, वो अपने अल्फा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो विंग कितना भी डर जाए हो जाए, मतलब वो तो उसका है ना, तो अपने अल्फा को किसी और के साथ क्यों दे। सेंस की बात है ना कि वो अपने अल्फा को क्यों किसी और के साथ शेयर करेगा, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे विंग जो मतलब डॉक्टर को बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो इसीलिए
डॉक्टर ने कुछ समझाया और बोला कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आना चाहे तो अगर तुम उसे और पास खींचोगे, प्यार करोगे, तो वो तुम पे डोमिनेट नहीं होगा, तुम्हें हर्ट नहीं होगा। तुम अगर खुद को इजीली अपने हस्बैंड को दे दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो तुम्हें हर्ट नहीं होगा, तुम भी इंजॉय करोगे, ठीक है। ऐसा ही समझा के बुझा के मतलब मैडम लैंग ने जब बोला कि उसे 2 दिन हॉस्पिटल में रखने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने वही किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मतलब विंग को थोड़ा सा आराम मिल जाए, बच्चा है। डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दे देने के बाद वो वहाँ पे मैडम लैन अभी भी हॉस्पिटल में थी। तो शाम को 7-8 बजे बांग जी जो घर आता है, उस पूरे सर्वेंट्स सारे लोग चौंक गए थे कि वांग जी को ऐसे देख के, मतलब शाम के 7:30 बजे ही आ चुका था वांग जी, वरना वो रात के 10 बजे 11 बजे आता, जो इंसान आता था। अभी वो 7 बजे आ चुका है और वो अपने लिटिल से ओमेगा के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आया था। जब वो अपने घर में कमरे में जाता है, वहाँ पे उसका ओमेगा नहीं था। वो और फिर वो अपने माँ के कमरे में जाता है कि उसके माँ के कमरे में उसका ओमेगा होगा, शायद वहाँ पे भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आती। तो वहाँ पे सर्वेंट से पूछता है, तो सर्वेंट बोलता है कि अभी भी मतलब मैडम लैन और विंग हॉस्पिटल में और शीचन भी। तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद मतलब वहाँ पे डॉक्टर जो विंग को मतलब क्या बोलते हैं, जिसने मतलब बहुत पहले ही नींद की दवाई दी थी और विंग सो रहा था, और अभी कुछ मेडिसिन जो विंग को मतलब दे रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को मतलब लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा था, मतलब वो सोच मतलब वो होश में ही नहीं था। तो वहाँ पे विंग जो होश में ही नहीं था, ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो मतलब होता है ना कि हम क्या ही कहे, जो इंसान होश में ही नहीं है उसके साथ कैसे मतलब कॉन्वर्सेशन करेगा वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट आता है, अपने ओमेगा को देखता है। अपने ओमेगा को देखने के बाद ना वो मतलब अपनी मदर की तरफ देखता है। उसकी मदर बोलती है डॉक्टर ने कहा है अभी भी उसे मतलब घर मतलब हॉस्पिटल में रहने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी जो बिल्कुल भी कुछ आव ना ताव देखता है, अपने ओमेगा को मतलब गोद में ले लेता है। और डॉक्टर बोलता है कि अभी अगर वो यहाँ पे रहते 2 दिन तो वहाँ पे वो वांग जी बोलता है मैं अपने ओमेगा को लेके जा रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स वो उसका दोस्त समझ गया है, उससे समझ आ गया है। तो ऑफ कोर्स वांग जी को समझ आ गया था कि उसकी मदर इतनी चाहती है कि वांग जी के साथ रहे, और उसका ओमेगा सो रहा है, उसको ओमेगा को मतलब क्या बोलते हैं नींद का इंजेक्शन दिया गया है, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है और उससे लेके बोलता है कि मदर के पास सारी दवाई की प्रिस्क्रिप्शन दे देना, मैं सारी चीज़ें उससे खिला दूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को लेके घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसे अपने कमरे में सुला देता है। अपने कमरे में सुलाने के बाद विंग जो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सो रहा था और वो उसकी नींद में उसे मतलब उसके मॉम डैड दिख रहे थे, और उसकी मॉम उसे समझा रही थी कि अपनी अल्फ़ा की हर बात मानना, वही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, अभी तो तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा उसके मॉम डैड उसे समझा रहे थे। तो वहाँ पे भी जो सपना देख रहा था वांग जी, जो नहाने के बाद आता है और आने के बाद वो अपनी ओमेगा को बाहों में लेके ही सो जाता है। सो जाने के बाद ना रात के 11 बजे विंग का नींद खुलता है। नींद खुलने के बाद विंग विंग जो अपने अल्फ़ा को देख रहा था, उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे शिचन और नीमिंजू और उनका भाई उनका बेटा उनका बेटा चले गए थे।
क्योंकि उनको काम था ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मतलब अभी यहाँ पे हर वक्त तो नहीं रह सकते ना। तो वहाँ पे मैडम लेन जो अपने बेटे को समझाना चाहती थी, बात करना चाहती थी, तो वहाँ पे वांग जी जिसने मतलब अपने बीबी को, अपने वाइफ को सुला के जब वो नीचे आया था और कॉफ़ी बनाने के लिए बोलने के लिए मतलब और सारी दवाई को लेने के लिए और नीचे आया था, तभी उसकी मदर ने बोला था कि ये सारी चीज़ें मत करो, उसको थोड़ा सा आराम करने के लिए भी उसे टाइम दो, वो अभी बच्चा है। तो वांग जी ने कहा था मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे और मेरे वाइफ के बीच में आए और बात मतलब वो उन्हें मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे वाइफ और हस्बैंड वाइफ की बातों में आए। मैं यही आशा करूँगा कि मेरे और मेरे वाइफ के बातों में कोई ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा बोल के वहाँ से चला गया था और मैडम लैन समझ गई थी कि वो उनका बेटा उनके ही बोल रहा है और वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। वो नहीं चाहते थे कि विंग को कोई भी ऐसी चीज़ें तकलीफ हो। विंग बहुत अच्छा बच्चा था, विंग को वो बहुत प्यार करती थी। ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहती है कि ये सारी चीज़ें विंग के ऊपर कोई मतलब असर पड़े। तो वहाँ पे विंग जो जब आता है और मतलब वो नींद से उठता है और अपने अल्फ़ा को देख रहा था और उसका अल्फ़ा जो सो रहा था, तो वो ना अपने अल्फ़ा की बालों को सहला रहा था और वो ना उसके मतलब हेड के उसका फोरहेड है ना, वहाँ पे अपनी उंगलियों से उसके बालों को ना सहला रहा था। तो अचानक से वांग जी आँखें खोल के विंग की तरफ देखता है और विंग जो पहले डर गया था, तो वहाँ पे वांग जी को पसंद नहीं आया कि वांग जी विंग कर रहा था तो वो रुक क्यों गया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करो, अपनी जो कर रहे थे वो ख़त्म करो। तो वहाँ पे विंग जो अपने बड़े मतलब थोड़े से उसे अशीम फील हो रहा था, शर्म से आ रही थी, तो ना फिर वो वांग जी के बालों को सहला रहा था। उसे बालों वांग जी के बाल बहुत खूबसूरत थे, मतलब बहुत सॉफ्ट दिख मतलब उसे लग रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी और विंग जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी वाइफ मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और अब मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। मैंने नहीं कहा था कि मुझसे शादी करने के लिए हामी भरो, तुमने अभी शादी के लिए हामी भरी है, अभी तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम मेरे बगैर नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी मान लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या वो अपने वो अल्फ़ा को अपने से दूर कर देगा। एक लौते उसका इंसान विंग उसका मतलब वांग जी उसका है और वो वांग जी का, और वो दोनों एक दूसरे के लिए है। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे वांग जी बोलते जाओ फ्रेश, चलो फिर मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। ऐसे करके विंग को गोद में लेके फ्रेश करवाता सॉरी फ्रेश करवाता है। फ्रेश करवाने के बाद ना विंग को वो खाना मंगवाता है अपने मतलब सर्वेंट्स को कह के, विंग को खिलाता है, दवाई खिलाता है और विंग को वांग जी अपने ऊपर लिटा के वो सुला देता है। सुला देने के बाद विंग की बैग को वो रब कर रहा था। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। विंग की तबीयत अभी ख़त्म मतलब ठीक हो गई थी, उसकी दवाई ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पे विंग जो अभी सुबह के 7 बजे थे, वांग जी जो विंग को देख रहा था और उसे ना अचानक से उसे किस कर लेता है। तो विंग ना पहले तो डर गया था, पहले विंग ना वांग जी को खुद से दूर करना चाहता था। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आई कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा सॉरी उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा। तो वो मतलब वो
नहीं हटाता है वांग जी को। विंग विंग नहीं हटाता। फिर वो विंग को वांग जी को विंग मतलब फिर विंग वांग जी को अपने अपने पास ही ना और खींचता है, उसे और डीपली किस करता है। और फिर विंग को वांग जी को तो ये परमिट मिल गया था और वो तो भाई खुशी से पागल हो गया था कि उसका ओमेगा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी का मतलब बालों को पकड़ के वो अपनी तरफ और खींचता है। फिर विंग और वांग जी सुबह होते ही एवरी डे मीन्स एवरी डे करते हैं। करने के बाद विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, विंग जो उसे शर्म आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को तैयार करवाता है। तैयार करने के बाद वो बोलता है कि जाओ नीचे जाओ। तो वहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए विंग नीचे आता है वांग जी का कॉफ़ी लेने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन जो जानती थी कि उनका बेटा इतने दिनों तक अपने ओमेगा को बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला है और ये सारी चीज़ें वो जानती है कि ये सारी चीज़ें कब तक वो दवाई कह के वो रुकेंगी। तो वहाँ पे वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी कि विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, विंग के ऊपर वांग जी ज़्यादा डोमिनेट ना हो जाए उस बच्चे के साथ। वो नहीं चाहती थी कि कोई बुरी चीज़ हो। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वो कर रहा मतलब आते ही बोलता है मदर। तो वहाँ पे मैडम लैन तो पहले तो फ्लिंच हो जाती है और बोलते हैं हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनानी है। तो वहाँ पे विंग मतलब मैडम लैन बोलती है तुम्हें बनानी है। तो विंग बोलता है हाँ। तो वहाँ पे वांग जी मैडम लैन वांग जी के लिए विंग कॉफ़ी बनाते हुए वो ना मतलब खुशी खुशी जा रहा था। तो मैडम लैन बोलती है कि तुम खुश हो ना विंग। तो बोलता है हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं अपने अल्फ़ा के साथ हूँ। तो बोलता है मैडम लैन बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना विंग। सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलता है कि क्या वो तुम पे। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं वो मुझ पे नहीं होता है, मतलब उनके साथ ही हूँ मैं। तो ना वहाँ पे विंग जल्द से जल्द वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जो मतलब विंग का मतलब विंग कैसे चेंज हो गया है वो देख रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन जो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि वो खुश हो गई थी कि विंग खुश है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की गोद में बैठा हुआ था और वांग जी जो कॉफ़ी पी रहा था और विंग के नेक पे स्निफ कर रहा था और अपने नोज़ को रब कर रहा था विंग की नेक पे। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को ना मतलब लिटरली वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या फ़ील करना चाहिए। उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है जब भी उसका अल्फ़ा उसके आसपास होता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि अल्फ़ा मुझे ना शॉपिंग पे जाना है। तो वहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, ठीक है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, अब जब फिर जाओगे तो आप मुझे और शॉपिंग पे लेके जाना, ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है। तो तुम्हें क्या लेना है। तो बोलता है मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो बोलता है अच्छा ठीक है मेरे ओमेगा को शॉपिंग करनी है तो आज चले कल शाम को चले। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है हम शाम को चलेंगे। तो वहाँ पे विंग बहुत खुश हो जाता है विंग के वांग जी के चिक्स पे विंग किस करता है और बोलता है कि आई लव यू माई अल्फ़ा। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है लव यू टू माई ओमेगा। ऐसा बोल के वांग जी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता है, विंग को किस करता है 5 मिनट तक और फिर वो दोनों नीचे आते हैं। दोनों नीचे आने के बाद वो दोनों ही अच्छे से अपनी एक मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग के फोrehead पे किस करके अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वहाँ पे चिंगन जुन भी ऑफिस के लिए चले जाते हैं और विंग जो वांग जी के जाते ही एक अलग इंसान हो जाता है। उसके मतलब मैडम लैन के आसपास घूमना, मैडम लैन क्या कर रही है, वो सारी चीज़ों को सीखना कि मैडम लैन के बाद विंग ही है जो लैन फैमिली को मतलब वो संभालेगा। तो विंग को सारी चीज़ें संभालने की ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें वो दे रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सीख रहा था, मैडम लैन क्या क्या सिखा रही थी विंग को, वो ये सारी चीज़ें सीख रहा था।
तो वहाँ पे शाम को वांगजी आता है। शाम को वांगजी आने के बाद ही, तुरंत बाद ही ना, मतलब वही वांगजी जब होता है तो विंग अलग मतलब चीज़ें करता है, बिल्कुल भी वांगजी का पीछा नहीं छोड़ता, उसके आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो वहाँ पे मैडम लेन जस्ट बोलते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने उसके बेटे को कैसे चेंज कर दिया। हर वक्त वो दोनों इंटीमेट नहीं होते, लेकिन वांगजी के आसपास जब विंग होता है तो वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं। उनका बेटा दुनिया के लिए बहुत रूथलेस, बदतमीज़, बिल्कुल भी कोई मैनर्स नहीं है, ऐसा है। लेकिन उसके ओमेगा के लिए वो टोटली एक अलग है, एक बच्चा बन जाता है जो उसके ओमेगा की अटेंशन के लिए पागल हो जाता है, उसका ओमेगा उसकी अटेंशन के लिए पागल हो जाता है। ये सारी चीज़ें वो जानता है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें को ना, मतलब बहुत अच्छे से वांगजी को कैसे वो मतलब हैंडल करेगा वो बहुत अच्छे से जानता है कि वांगजी को कैसे हैंडल करना है। तो वहाँ पे विंग जो है सारी चीज़ों को लिटरली, मतलब वो सारी चीज़ों को सोचते हुए विंग ना, जब सॉरी गाइस, मुझे बहुत खांसी है, बुखार है, इसीलिए ये सारी चीज़ें है। तो उन्हें वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी के अकॉर्डिंग ही मतलब वो रहता है। तो वांगजी बोलता है चले भाई भी। तो वहाँ पे विंग जो बहुत क्यूटली तैयार होके आता है और बोलते हैं चलिए, ऐसा बोल के वांगजी का वो हाथ पकड़ लेता है। मैडम लेन जो ये सारी चीज़ देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ अपने ओमेगा के साथ बिता रहा है एक नॉर्मल लाइफ अपनी ओमेगा के साथ बिता रहा है। और ये सारी चीज़ें वो बहुत ही अच्छे से वो जान पा रहा है, अपने ओमेगा की क्या नीड्स है, क्या है, क्या सारी चीज़ों को वो कैसे हैंडल करना है, वही सारी चीज़ों को देख रही है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जो वो नहीं कर पाई अपने अल्फ़ा हस्बैंड के साथ, ये बच्चा कर पा रहा है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अगर उन्हें भी इतना ज़्यादा दिमाग होता तो वो भी बहुत अच्छे से रह पाती। ऐसा नहीं है कि चिंग एंजुन अपनी वाइफ को बहुत मारते पीटते हैं, बहुत अब्यूज़ करते हैं, नहीं। वो क्या है कि उनको प्यार जताना नहीं आता, वो प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो उन लोगों को मतलब ओमेगास को कैसे प्यार मतलब निकालना है वो अपने अल्फाज से, वो जानना ज़रूरी है। लेकिन मैडम लन को वो पता नहीं था। विंग को इस बच्चे को बहुत अच्छे से पता था। तो वहाँ पे विंग और वांगजी जो मतलब मॉल में जाते हैं, विंग जो चीज़ें पसंद कर रहा था वांगजी उसे वो चीज़ें लेके दे रहा था। तो वहाँ पे विंग जो बोबा टी पी रहा था और बर्गर खा रहा था, और वांगजी जो विंग के कुछ मतलब होता है ना कि कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बैग्स थे वो कैरी करता है, उसके बॉडी का उसके पास बहुत सारे बैग्स थे। और विंग जो बर्गर खाते खाते जा रहा था, तो अचानक से किसी ओमेगा के साथ ना विंग का टक्कर हो जाता है। तो वो ओमेगा ना विंग के ऊपर बहुत चिल्ला रहा था। वांगजी जो अपने मतलब क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड्स को बोल रहा था कि ये सारी चीज़ों को सॉरी गाइस, ये मतलब पैक्स को वो जाके मतलब कार में रख दे। तो इसीलिए वो तीनों थोड़े से मतलब पीछे हो गए थे। तो वहाँ पे वो ओमेगा जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली विंग के साथ बातें कर रहा था। विंग जो बातें मतलब बोलना चाहता था कि आई एम सॉरी, या फिर कुछ मेरी मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, ऐसा बोलना चाहता था, लेकिन वो ओमेगा तो सुन ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे वांगजी जो अपनी डीप वॉइस में बोलता है, शायद तुम क्या कर रहे हो। तो वो ओमेगा तो पहले मतलब इतनी डार्क वॉइस सुन के विंग भी डर गया था। तो विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तो विंग को लगा कि वांगजी ने विंग को बोला। तो वांगजी ना विंग के पास जाता है, बोलता है बीबी क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी के चेस्ट पे जाके अपना चेहरा छुपा के बोलता है, मुझे सिर्फ इनका धक्का लग गया, मेरा बोबा भी गिर गया, मेरा बगल भी गिर गया, और ये मुझे चिल्ला रही है, और तुमने। तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है मैं तुम्हारे लिए नहीं था। तो एक मिडिल एज इंसान अल्फा आता है, बोलता है मिस्टर लैन, नाइस टू मीट यू,
आपसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट ठाक हुआ इसमें बोलता है कि ये कौन है? तो बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। क्या किसी मतलब कुछ हुआ है क्या मिस्टर लैन? तो बोलता है आपकी गर्लफ्रेंड ने मेरे मीगा के ऊपर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? तो वो इंसान जाता है और उस ओमेगा को थप्पड़ मारता है। उस थप्पड़ मारने के बाद बोलता है मिसेस लैन से तब माफ़ी मांगो। तो वहाँ पे वो ओमेगा जो टेढ़ी आंखों से अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देख के बोलता है लेकिन गलती तो बहुत गलती है तुम्हारी, तुम कैसे मिसेस लैन के ऊपर चिल्ला सकती हो? तो वहाँ पे विंग जो टेढ़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे घर जाना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें और भी शॉपिंग करनी थी ना? तो वहाँ पे विंग उस ओमेगा की तरफ देख के बोलता है मेरा मूड नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है बोलता है चलो दूसरी बार पोहा और बर्गर खाता है, ठीक है? तो वहाँ पे विंग मुंह फुलाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस मेरी उस खांसी के लिए आई एम सो सॉरी यार, मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ, फिर भी हर रोज़ एक वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ अप्रिशिएट करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर लाइक करना कमेंट नहीं करोगे ना तो मेरी वीडियो सर्कुलेट नहीं होगी। प्लीज़ यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।